एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कतई वॉल्केनोस होते हुए गुजर रहा था और कहता है, मैं इस कोरिया का नंबर 1 हंटर हूँ, लेकिन मुझे आज एक मिशन दिया गया है। मुझे यहाँ पर एक ड्रैगन को ख़त्म करना है और उससे एक रैली को, एक डिवाइन मिशनरी को लेना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। मैं कोरिया का 31 नंबर का रैंक का नंबर 1 हंटर हूँ और कोरिया का मैं नंबर 1 हंटर हूँ जो कि 31 रैंक पे हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस ड्रैगन को मारे कैसे। लेकिन ये जो ड्रैगन है बहुत ज़्यादा डेंजर है, लेकिन मुझे इससे जो रिवॉर्ड मिलेंगे बहुत ज़्यादा ही अच्छे होने वाले हैं। और ये कहते कहते वो आगे जा रहा था और कहता है, फाइनली मैं उसके गेट के पास पहुंच चुका हूँ। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि आज मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। तभी वो किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है और कहता है, आखिर ये बंदा पागल है क्या? ये बंदा, मैं यहाँ पर इतनी गर्म के मारे चिर ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, इसीलिए मैं चल रहा हूँ। लेकिन ये देखो बेवकूफ़ कहीं का यहाँ पर सो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे भी कोई यहाँ पर हो सकता है जो यहाँ पर आराम से सो रहा है। और इसके वेपन देखो, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंदा बहुत पैसे वाला है। मुझे लगता है कि इसके वेपन्स को ले लेना चाहिए। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और बहुत इवल सीन बन लेता है। कहता है, मुझे लगता है कि इसके वेपन में इसके जो स्वॉर्ड और इसकी जो वो आर्मर है, इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्वॉर्ड और आर्मर है इतनी महंगी तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे मार दूंगा तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर मार अगर जो किसी को मार भी देता हूँ तो कोई भी परिचय देने वाला, कोई भी जान पहचान का नहीं होगा इसके यहाँ पर, और ना ही इसके यहाँ पर कोई बचाने वाला आएगा। और यह कहते हुए अपने फायर फ्लेम को एक्टिव कर देता है और अपने स्वॉर्ड माना की एक्टिव करते हुए कहता है, ड्रैगन फायर, और वो उसे मारने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फायर का जो उसका अटैक होता है वो उसके पास जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो उसका वो होता है, वो बंदे को कुछ नहीं होता और वो कहता है, ये क्या हो? मेरा वार ऐसे थोड़ी नहीं खा लिया सकता है मेरा वार। तभी हम देखते हैं कि उसका एक स्लीपिंग नाम की स्किल जो कि होती है वो है एक्टिव हो जाती है। और वो कहती है, तुम्हारे ऊपर अटैक किया गया, तुम्हें हिल किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है कि मुंसिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही घायल होता है, लेकिन वो अब अपनी बिना आँख बंद करके भी फाइट कर रहा होता है और कहता है, आखिर ये बंदा है क्या चीज़? मतलब कि ये तभी ऊपर देखता है कि उसके ऊपर से एक वार आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा देख के हैरान होता है कि आखिर ये बंदा बिना आंखें खोले भी वार कैसे कर सकता है। और मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो अपनी ड्रैगन शील्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, जो कुछ भी हो, तुम इस शील्ड को तो नहीं तोड़ सकते थे ना, और मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। और ये कहते ही अपने शील्ड को जैसे आगे करता है, वो देख के हैरान होता है कि उसकी शील्ड एक ही वार में टूट चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। और कहता है, आखिर ये बंदा है क्या चीज़? इसके पास इतनी अच्छी स्वॉर्ड है, लेकिन मैंने इसको हल्के में लिया। तभी उसके सिस्टम में कहा जाता है, तुम्हारा ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, तुम्हें कुछ ही सेकंड में तो फिर से लॉग आउट कर दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक स्वॉर्ड आती है जो कि ठीक उसके गर्दन के आर पार हो जाती है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। और कहता है, लगता है मैंने किसी बहुत बड़े प्रीस्ट से पंगा ले लिया जो कि मुझसे 1000 गुना पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैं इसके बिल्कुल बराबर भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और यह कहते वहाँ पर से देखते हैं कि रिस्पॉन हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से ही काफ़ी सारा उसका मटेरियल जो होता है वो ड्रॉप कर देता है। और हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो होता है कि म्यूजिक फिर से सो जाता है। कि म्यूजिक की जब आंखें खुलती हैं 4 घंटे बाद, तो कहता है, मुझे लगता है बहुत अच्छी नींद आई, आज मुझे अब जाके उस ड्रैगन को मारना चाहिए और उसका रिवॉर्ड लेना चाहिए। तभी वो साइड में देखता है कि उसके साइड में बहुत सारी लूट पड़ी। वो कहता है, आज मुझे लगता है कि मेरी स्किल ने फिर से किसी ने मुझ पर पहली बार अटैक किया है, नहीं तो मेरी स्किल एक्टिव नहीं होती। चलो अच्छा ही हुआ जिस किसी ने भी अटैक किया, मुझे कम से कम कुछ तो मिला। और ये कहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इस ड्रैगन को क्लियर करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं 1 साल 4 महीने का सीन दिखाते हैं उसके पीछे का, जो वो कहता है, आज मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर आराम से कर पाऊँगा। लेकिन वो कहता है, जब मैं 4 साल पहले, जब 1 साल पहले का सीन दिखाते हैं और कहता है कि जब वो देखता है, जब मैं पहले जब आया करता था, जब यहाँ पर एक अवेकन हुआ करता था, तब मेरे बॉस मुझे बहुत डांटते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट आया था। और वो कह रहा था, तुम्हारी जॉब तुम्हें प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें यहाँ पर तुम दोबारा से लेट हो? कि मुझसे कहता है, हाँ क्यों, तुम दोबारा से यहाँ पर लेट हो? मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर डेली ऐसे चल सकता है। तुम्हारा नियम क्या है? तुम क्या कहते हो? तुम्हें क्या मैं निकाल दूँ इस नौकरी? कि मुझसे को चुपचाप सुन लो। और कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से निकालना चाहिए। तो तभी हमारा कम्युनिस्ट कहता है, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मुझे निकाल सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है कम्युनिस्ट और वहाँ से अपने अपनी सिस्टर के लिए एक कार्ड लेता है और कुछ खाने के लिए चीज़ें और जा ही रहा होता है। और तभी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि आई थिंक ये सही होगा, लेकिन पर ये कंपनी में मुझे रह के बहुत ज़्यादा बोर सा फील होता है।
अगर जो मेरी सिस्टर ठीक होती तो मैं यहाँ पर कभी काम ही नहीं करता। इसीलिए वो अपने घर जाते हुए कहता है। अब मैं सिस्टर में आ गया और हम देखते हैं कि उसकी जो वहाँ पर डॉटर होती है, ग्रैंडपा होती है, और कहती है "अब बेटे आ गए, तुम्हारी सिस्टर वहाँ पर बैठी है"। हम देखते हैं कि वो अपनी सिस्टर के पास जाता है और काफ़ी ज़्यादा ही उदास बनते कहता है। और तभी कहता है सिस्टर तुम कैसी हो। तभी उसकी सिस्टर कहती है भैया देखो मैंने नया गेम डाउनलोड किया है, आपको ये पसंद है। वो कहती है नया गेम, हाँ मैं अभी खेलूँगा। कहती है हाँ हाँ तुम ज़रूर खेल लेना, लेकिन खेल लेना। कहती जब से मेरी सिस्टर के एक्सीडेंट हुआ है तब से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मेरी फैमिली भी सभी लोग चले गए, सिर्फ मैं और सिस्टर ही बच्चे हैं। और कहता है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कार से कहीं जा रहे थे, तभी हमारी सिस्टर की कार के सामने एक कार आके टक्कर मारती, जिससे कि काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता है। और मुझे पता नहीं ये हादसा कैसे हुआ, पर उसमें मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिसके कारण मुझे मुझे आज तक की अपने सिस्टर की ख्याल रखना पड़ता है। और मुझे इसी बात की चिंता होती है कि मेरी सिस्टर आज भी रात भर रोती रहती है और अपने अपने मम्मी पापा को याद करके काफ़ी ज़्यादा ही दुखी होती है। लेकिन वो तभी उसका भाई कहता है मैंने पूछा कि उसे क्या हो गया, तभी वो कहते तुम इतना सड़ा हुआ मुंह कैसे बना सकती हो। तभी कहते तुम बकवास मत करो, और उसके सिर पे तकिया मारते थी और प्यार से कहते भैया ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं कि हमारा किमसुक है जो कि अपने रूम में आ चुका होता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे एक बार गेम खेल लेना चाहिए, आखिर मैं भी देखूं कि आखिर नया गेम है कैसा, वर्चुअल गेम। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और वो जैसे ही करता है वो तभी अचानक से हैरान होता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके विंडो ओपन होती है और कहा जाता है और दिखाया जाता है कि कोरिया का नंबर 1 31 रैंक का हंटर, जो कि कोरिया का नंबर 1 और अदर कंट्रीज का 31 रैंक का हंटर, जो कि किसी से आज डिफीट हो गया अननोन पर्सन से। और वो कहता है तभी हम देखते हैं कि हमारा जो कि म्यूजिक होता है वो कि टेलीपोर्ट होने वाला है हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो एक विलेज में आ जाता है, जो कि देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात होती है, क्योंकि वो एक वर्चुअल गेम रियलिटी में आ चुका था। और कहता है मुझे लगता है थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। हम देखते हैं वो सो जाता है और उसकी अब 1 साल बाद नींद खुलती है, मतलब गेम में 1 साल बाद नींद खुलती है। और उससे कहा जाता है कि तुम्हारा 10,000 हावर्स कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हें काफ़ी सारी स्किल्स दी जाती हैं और तुम्हारा क्लास भी चेंज किया जाता है और तुम्हारी रैंक भी चेंज की जाती है। वो हैरान होता है और देखता है कि उसके पास एक लोगो आता है और वो कहता है यार ये क्या चीज़ है, ये क्या मजाक हो रहा है। और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है आखिरकार ये कौन सी क्लासेस हैं। और हम देखते हैं कि उसे गॉड रैंक दी गई होती है, उसके पास काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं और लिखा होता है यू आर ए गॉड, मतलब कि तुम एक इस गेम के गॉड हो, तुम्हें यहाँ पर जो बुरे काम हो रहे हैं उन्हें ख़त्म करना है और लोगों को बचाना है। और क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके बचाना। हम देखते हैं कि उसकी रैंक गॉड होती है और उसमें लिखा होता है तुम एक लेजेंड। वो कहता है क्या मुझे लॉग आउट कर देना चाहिए, मुझे एक लॉटरी मिल गई। वो कहता है लेकिन मैं इससे पैसे भी तो बहुत सारे कमा सकता हूँ, ये गेम में आजकल पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ईजी है। वो यह कहते ही वो लॉग आउट नहीं करता और कहता है हाँ ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने दूसरे और किसी की आईडी लॉगिन कर ली है। लेकिन वो कहता है एक सेकेंड, लेकिन मैंने इतनी देर वहाँ पर मिशन कंप्लीट किए, इसलिए हो सकता है कि ये मेरी आईडी हो और इतनी अच्छी रैंक पे पहुँच गई हो या फिर किस्मत हो। और यह कहते ही यहाँ पर गाना गा रहा होता है और खाना बना होता है और कहता है आज तो मेरी लॉटरी लगी। तभी वो कहता है, तभी उसकी सिस्टर पीछे से आती है जो कि बहुत तेजी से कहती है हाँ तुम यहाँ पर क्या। तभी हम देखते हैं कि वो सिस्टर उसको गेट खोल देती है और कहती है चलो सिस्टर मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सिस्टर कहती है भाई तू पागल हो गया, तू बस जस्ट यहाँ से जा, तू अभी क्या करता है, मेरे को गोदी में उठा रहा था, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद आ सकती हूँ। और हम देखें हांग्यून जो कि धीरे धीरे पैदल जाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है मुझे लगता है मेरा ऊपर कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुका है, देखो आज कितना ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, पता नहीं आज इसके साथ क्या हुआ, नहीं तो मेरे साथ तो इसका चेहरा लटका हुआ रहता था, आज मुझे लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी खुश। और तभी उसके बॉस के पास फोन आता है और वो कहता है बॉस मुझे आज से तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा घटिया है और तुम हमेशा सब पे रूल करते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है तुम्हारा ऐसा हाव भाव। वो बॉस कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, अपने बॉस के सामने इस तरीके से कहने। वो हांगुन कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बात करता हूँ। और ये कहते ही अपना गुस्सा उसके ऊपर दिखाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके बात करने की, अब मैं तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं रहा। वो यह कहते ही अपना तभी हम देखते हैं कि वो एक पीसी हाउस में आ चुका होता है और कहता है पीसी शॉप में आके कहता है मुझे एक कंप्यूटर को यूज़ करना है। वो कहते
पीसी हाउस वाला कहता है ठीक है पैसे आप पे कर तो आप जा सकते हैं नॉर्मली यूज़ करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो उस आईडी को लॉगिन करता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर उस बंदे के बारे में बताया जाएगा जिसके बारे में कि एक अननोन सा पर्सन जो कि काफ़ी सारे लोगों को अकेले ही डिफीट कर चुका है, एक एस रैंक के हंटर को डिफीट कर चुका है। और वो बंदा कहता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था लेकिन मैंने बड़े इजीली डिफीट कर दिया। हम देखते ही थोड़ी देर बाद का सीन जब वो पीसी हाउस से काम हो चुका होता है और कहता है शायद मुझे अब गेम खेल लेना चाहिए क्योंकि मुझे ही लगता है यहाँ पर होता है। देखते हैं एक वर्चुअल गेम में आ चुका होता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बैठे हुए कुछ सोच रहा था और कहता है मेरा सब कुछ तो हाई है, अब मुझे अपना लेवल और सारा कुछ इंक्रीज़ करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि उसको स्लीपिंग की वो स्किल मिलती है और कहता है यार ये स्किल बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है, आखिर ये स्किल काम कैसे करेगी, वो कहीं मुझे मार तो नहीं देगी। वो कहते ही उसी तरफ देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और कहता है और भी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स है, मुझे लगता है कि कुछ स्किल्स और कुछ लूट बॉक्स खुले। और कहता है ये लूट बॉक्स यार इसमें तो लोग मिलियनों डॉलर खर्चा करके लूट बॉक्स परचेज करते हैं लेकिन जो कि मुझे फ्री में ही मिल रहा है। और वो कहते ही वहाँ पर सो जाता, कहता है मुझे नींद आ रही है। तो है गाइस, अगर जो आपको लोगों को ये मांगा पसंद आए तो मैं कंटिन्यू करूँगा। आप लोग लाइक और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं कल। थैंक